बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार चुनावों की घोषणा करते हुए कई अहम बदलावों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए चुनाव करवाने के दौरान कई अहम परिवर्तन दिखेंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटें और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। चुनाव आयोग के प्रमुख निर्देशों में बताया गया है कि ये बात पूरी तरह से गलत है कि चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही होंगे। चुनाव प्रचार होगा पर बंदिशों के साथ। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आइए इसको हम 10 बिंदुओं में जानते हैं। पहला, एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे, यानी इस विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। बड़ी आबादी वाले गांवों में कई मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा, अधिकतम 5 लोग ही घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे, क्योंकि कई तरह के चुनाव प्रचारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोग घरों में जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार के साथ महज 2 लोग ही रहेंगे। तीसरा, मतदान का जो वक्त है वो 1 घंटे ज्यादा होगा। देश में फैली महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में मतदान केंद्र पर लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस कारण मतदान के समय चुनाव का समय 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया। यानी जो मतदान पहले सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक होते थे, वही अब शाम के 6 बजे तक होंगे, ताकि सभी के वोट सुनिश्चित किए जा सके। In order to further decongest polling spaces and allow more free movement of the voters, polling time has been increased. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. चौथा, कोरोना पीड़ित मरीज भी अपना मतदान कर सकेंगे। मतदान केंद्र पर हर मतदाता का तापमान थर्मामीटर से चेक होगा। कोरोना से पीड़ित मरीज भी मतदान कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था और तौर तरीके थोड़े अलग होंगे। वो सबसे अंतिम में ही वोट डाल पाएंगे और उसके लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। COVID-19 patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last day of the hour, poll day, at their respective polling stations, as I said earlier, under the supervision of health authorities, strictly following the laid down measures. This is besides the option of postal facility already extended to them. Nodal health officers will also be appointed at the state district level to oversee COVID-19 related arrangements and preventive measures during the entire electoral process. 5वां, बुखार है तो अंतिम घंटों में ही आप वोट दे पाएंगे। मतदाता को अगर बुखार है या उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस दौरान वोट देने से उसे रोक दिया जाएगा, लेकिन लास्ट के घंटों में ऐसे लोगों के लिए वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 6 लाख पीपीई किट और 40 लाख मास्क इस दौरान इस्तेमाल होंगे। कोरोना काल में नए सुरक्षा मानकों के साथ चुनाव होंगे। कोरोना काल में 6 लाख पीपीई किट, 40 लाख मास्क, 6 लाख फेस शील्ड की व्यवस्था, 23 लाख ग्लव्स, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। मतदाताओं को बटन दबाने के लिए 7.2 करोड़ सिंगल यूज हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, that is 7.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. 7वां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चुनावी नियमों को ध्यान रखेंगे और उनका पालन करेंगे। 8वां, चुनावी नामांकन ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी भर सकते हैं और इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय जाकर नामांकन भरने की भी जरूरत नहीं होगी।
अगर ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है तो इसके लिए उम्मीदवार के साथ मात्र 2 ही लोग जा सकेंगे और इसके लिए मात्र 2 वाहन की ही अनुमति होगी। 9वां, उम्मीदवारों को अखबारों में बताना होगा अपने आपराधिक केस का ब्यौरा। ऐसे उम्मीदवार जिन पर किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अखबारों में अपने बारे में आपराधिक केस को सार्वजनिक करना होगा। और 10वां नियम, रोड शो में 5 और नामांकन में सिर्फ 2 वाहन शामिल होंगे। रोड शो के लिए एक साथ मात्र 5 वाहनों का इस्तेमाल होगा और नामांकन के समय महज 2 वाहन ही रहेंगे। प्रत्याशियों के पास ऑनलाइन पर्चा भरने का भी विकल्प होगा और चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। Nomination form and affidavit can now be filled up online and printout submitted to RO. Offline is also allowed, but online is also been introduced. Besides all this, security money can also be deposited through online mode. Candidates can also seek electoral certification digitally. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2. I repeat, 2. And the number of vehicles shall be restricted to 2. I repeat, 2. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed, subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. All election meetings and gatherings will have to adhere strictly to the health and safety protocols and shall be monitored at all levels by the election and health machinery in the field